आज हम कुछ वचन के आधार से देखेंगे। हम सब जन एक बात को ध्यान रखना है। हम मसीह के अंदर आने के बाद में हम मसीह के अंदर आने के बाद में पानी में डुबकी लगाकर जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट में जुड़ जाते हैं। जैसा पौलुस ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात जिसके साथ लगाई है उसके साथ तुम वफ़ादार रहो, कि जब वो आएगा तुमको दुल्हन बनाकर लेकर जाने के लिए, तब तुम उसके सामने वफ़ादार प्राप्त होना है, कोई दाग नहीं रहना है। ओके, तो हमको परमेश्वर ने ऐसा देखा जाएगा तो दुल्हन जो है, मसीह की दुल्हन, ये सब बातें बहुत अलग अलग तरीके से बाइबल में लिखी हुई है, पवित्र बाइबल में। ओके, लेकिन हमको पौलुस के आधार से अगर वचन निकाल कर देखेंगे तो वो कहता है कि बिना दाग, निष्कलंक, बेदाग ऐसी दुल्हन तुम प्रभु यीशु मसीह के बनने के लिए तुम्हें एंगेज कर लिया गया है, तुम्हारी बात लगाई गई है प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब वो आएगा तो तुम विश्वास योग्य पाए जाओ। ठीक है, हमारे पास परमेश्वर ने जो समय दिया है पृथ्वी के ऊपर, इसके पहले तो कितनी सारी पीढ़ियाँ थी हमारे पीछे, जिनके अंदर अगर हम झांक कर देखेंगे तो उनके पास बहुत बड़े बड़े प्रकार के उनके अंदर के लाइफ के कोई हिस्से रह चुके हैं जो कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। हाँ, बहुत साल वो लोगों ने अपने अंदर वो दुख को झेला है, उसके पीड़ा को झेला है, जिनके हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर का कोई भी लाइफ को अगर हम सही ढंग से समझने लगते तो हमारे से परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता था। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि डिवोर्स लेना ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये मूसा के वक्त में इसीलिए दे दिया गया कि तुम अलग होने का पत्र, त्याग पत्र दे सकते हो, कि इसीलिए दिया गया वो ऐसा बात, क्योंकि वहाँ मनुष्यों के मन कठोर हो रहे थे। ओके, बस मुझे ये ठीक नहीं लगता है, मुझे अलग हो जाना है, मन कठोर हो गया। अब जब हम मसीही भी एक दूसरे के ऊपर उछल जाते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, तो 100% है, 100% है जो उंगली उठा रहा है उसके अंदर मन कठोर है। हालेलुया। अगर हमको ये बात को समझना आ जाएगा तो हम इस बात के बाद उस इंसान के कठोर हृदय को परमेश्वर तू स्थिर कर। देखिए, कठोर हृदय कब हो जाता है पता है? हम बारंबार व्यवस्था का पालन करते हैं ना, तब हमारा मन कठोर हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था जीवनदायी नहीं है। ओके, व्यवस्था बंधन में रखने के लिए है, आज़ादी नहीं देती है व्यवस्था। ओके, बंधन में रखती है, उसके बंधन में रहने के लिए व्यवस्था रहता है। ठीक है, आपको एक चरित्र में बनाए रखने के लिए व्यवस्था रहता है। व्यवस्था बहुत आनंद से भरपूर नहीं रहती है। ओके, हमको व्यवस्था का पालन करना या नहीं करना, फिर परमेश्वर ने इज़राइलियों को नियम व्यवस्था देने के बाद बोला, तुम व्यवस्था के अंदर रहोगे तो मैं तुमको आशीष करूँगा, तुम व्यवस्था के बाहर जाओगे तो मैं तुमको श्राप दूँगा, तो तुम श्रापित होगे। ओके, जितने मिस्र देश के अंदर बीमारियाँ थी उससे भी कई अधिक, जिनके बारे में अभी तक लिखा नहीं गया है, ऐसे ऐसे प्रकार की पीड़ाएँ तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी। अब आप बताइए, हमारे ऊपर आ पड़ेगी क्या? हमारे आत्मा के ऊपर? जी नहीं, हमारे इमोशंस के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर। ओके, तो ये पीड़ाओं का जो समय है क्यों दिया इस्राएलियों को? कि उनका इमोशंस सही काम करे और उनका शरीर सही काम करे। क्या सही काम करे? राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, परमेश्वर के धर्म के काम, धार्मिकता के चाल चलन जो परमेश्वर के व्यवस्था में से हमको मिलता है, हमको यानी इस्राएलियों को मिलता था।
ठीक है। तो वहाँ वो लोग पालन करने में इतने व्यस्त थे और उनको इतना आसान वो एक चलन मिल गया था कि अगर किसी ने कुछ किया तो व्यवस्था क्या बताता है, उसके अनुसार न्याय कर दो। ओके, व्यवस्था क्या कहता है उसके अनुसार न्याय करते समय अब वो अपने ही घर के लोगों को अगर व्यवस्था के अनुसार दोषी पाया गया तो अपने ही घर के लोगों के आंखों देखे उसका व्यवस्था के अनुसार न्याय कर दिया जाता था। व्यवस्था थी वहाँ पर। ओके, तो इसके लिए ना उनके अंदर का सारा चीज़ कठोर बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ये कठोर मन बना लिया कि दुख नहीं करना है, क्योंकि व्यवस्था तो हमको छोड़ने वाला नहीं है। ओके, परमेश्वर तो हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो अब दुख करके क्या फ़ायदा है? मेरे घर का ही इंसान अगर गलत कर दिया है और उसको व्यवस्था के अनुसार उस बात से गुज़रना पड़ना है, तो अब लोगों ने क्या कर लिया, उसको हैबिचुअल बना दिया। ओके, अब कुछ समय ऐसा भी हम देखते हैं पवित्र वचन के अंदर कि इस्राएलियों ने मूर्तियों के पीछे जाकर उनका रात के वक्त वो लोग अंधेरे के वक्त जो चांद होता है वहाँ उसको वो कुछ भोजन खिलाने लगे, रोटियां खिलाने लगे। ओके, तो उन्होंने बोला, परमेश्वर ने बोला तुम ये सब क्यों करते हो? वो लोगों ने बोला हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर फिर विपत्तियां नहीं आती है। ओके, अब देखिए परमेश्वर का व्यवस्था वो देखते थे। व्यवस्था के अंदर अगर व्यवस्था पालन कर रहा है कोई तो डेफिनेटली उसका आशीर्वाद उसको मिल जाता था। व्यवस्था को पालन नहीं करता था, उसका न्याय हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाता है, व्यवस्था भी नहीं और आशीष भी नहीं, कुछ भी नहीं, डर पैदा हो गया विपत्तियों से बचने का। ठीक है, परमेश्वर ने क्या बोला था यहोशू के वक्त में, जो दानवों के देश के अंदर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ उनके कोई चाल रीति किसी प्रकार की पद्धति जीवन की उसको तुम अपने अंदर समेट नहीं लेना, उसके अंदर से तुम नहीं जीना, क्योंकि तुमको वो सब कुछ सत्यानाश करने के लिए मैंने बोला है, कुछ भी बाकी नहीं रखना। यही शाऊल को बादशाह बनने से पहले बोला था। बादशाह बना तब बोला था कि तूने क्या करना है, जो भी तेरे हाथों में दिया गया है सब कुछ अब तूने नाश कर देना है। तब शमूएल आके उसको क्या पूछता है, क्या तूने नाश कर दिया? ये सब भेड़ बकरियां सब यही तो यहीं पे पड़ी है, तुझे जो बोला वो तो नहीं किया। ओके, तो उसने बोला ये सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं मैंने संभाल कर रखी है ताकि परमेश्वर के राज्य के काम आ जाए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर के भेंट को चढ़ाने के लिए ये गाय बैल बकरियां भेड़ ये सारी चीज़ें हम संभाल कर रख रहे हैं, जो हष्ट पुष्ट है और बहुत अच्छे हैं। ओके, पूरे चर्बी वाले हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बहुत दमदार है। बस ऐसे ही तो चाहिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए ऐसे ही तो चाहिए पशुएं, है ना। और ये इंसान बहुत तगड़े तगड़े हैं। हमारे राज्य के अंदर जो सेवाएं हैं ये इन लोगों को करने देंगे और ये करेंगे उसको। ओके, और इनकी मजबूत ताकत को हम इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य के कामों को करने के लिए। ओके, तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और उसने कुछ चीज़ें बचा कर रखी। और बाद में परमेश्वर का दास जो नबी था उसने शमूएल ने क्या बोला शाऊल को, तूने ये क्या किया? क्या परमेश्वर तुझसे ये सब कुछ चाहता है या परमेश्वर तुझसे आज्ञा पालन चाहता है? क्या परमेश्वर को ये सब चीज़ों की घटी है कि वो तेरे से ऐसी बात एक्सपेक्ट करे? ओके, वो चाहता था कि वो सारी चीज़ें नाश हो जाए ताकि उसके अंदर का जो काम है, ओके, वो प्लेस वो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाए, वो वेदी डिस्ट्रॉय हो जाए, वो टेरिटरी का पावर डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, वो ज़मीन के ऊपर का जो अपना क्या कहते हैं उसे ताकत रखा हुआ है वो टूट कर गिर जाए। हालेलुया,
तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आज्ञा पालन इम्पॉर्टेंट बताया गया था। ओके, तो आज्ञा पालन शाऊल ने नहीं किया। वहाँ पर क्या लिख दिया गया कि ओबीडियंस इज़ बेटर दैन सैक्रिफाइस, बलिदानों से ज़्यादा हमने आज्ञा पालन करना ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरी तरफ इज़राइल लोग ये सब बातें जब करने लगे कि वो अंधेरे के चांद में ये सब चीज़ें करने लगे और रोटियां उस चांद के समय में वो उसको चढ़ाने लगे, चढ़ावा देने लगे, तो परमेश्वर ने बोला अब मन फिरा लो। ओके, अब तुमने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को छोड़कर दोबारा तुम्हारे अपने परमेश्वर जो यहोवा है उसकी तरफ अपने आप को मोड़ लेना है। उन्होंने बोला अरे नहीं 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 नहीं, अगर अब हम ऐसे बीच रास्ते से इसको छोड़ देंगे ना तो ये तो हमारे ऊपर कोप लेकर आएगा। ओके, ये हमारे ऊपर भड़क जाएगा, हम तो डरते हैं इससे अभी। हालेलुया। अब क्या हो गया, उनके ऊपर कैद लग गया है ना, वो कैद में हो गए। उनको अब उसमें से छूटने का, आज़ादी का समय बाकी नहीं है, ऐसा उनको लगा। परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे मुट्ठी में से कितना भी कोई ताकतवर है अपने आप को बोलता है तो छुड़ा के दिखाओ, जिसको मैंने अपनी मुट्ठी में रखा है छुड़ा कर दिखाओ। लेकिन अगर नहीं छुड़ा सकते हो तो मेरी भी एक बात मान लो कि मैं तुम्हारी मुट्ठी के अंदर से छुड़ा कर लेकर आ सकता हूँ। तुम जो पकड़ के रखो मैं उसको छुड़ा कर ला सकता हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के संतान, मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये संसार के अंदर हमारा जीना जो है ये व्यवस्था के अनुसार गिनती किया जाता है। ओके, किसी को हम बैड रेप्यूटेड कह देते हैं। कारण क्या है, व्यवस्था के अनुसार वो कार्य जो कर रहे हैं उसको बैड कहा जाता है। ओके, किसी को हम बोलते हैं गुड रेप्यूटेड पर्सन। ओके, व्यवस्था के अनुसार उसके जो काम काज है उसका पलटा जो है वो अच्छे काम में गिनती किए जाने वाले व्यवस्था के अंदर से देखने से मालूम पड़ता है कि इसे गुड कैरेक्टर, गुड रेप्यूटेड पर्सन ऐसा कहा जाएगा। व्यवस्था के अनुसार है वो। ओके, और शरीर के लिए व्यवस्था पृथ्वी के ऊपर दी गई है। आप अगर स्पिरिचुअल व्यवस्था को यहाँ पर लाएंगे तो हम सब माफ़ी पाए हुए मसीही लोग हैं। हालेलुया। लेकिन शरीर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो शरीर के हिसाब से क्या है हमारे पास, हमारे पास शरीर के हिसाब से व्यवस्था के अनुसार जो मन के अंदर से उपज कर आता है ना, कि बॉस ये तो चीज़ ऐसी है कि इससे तो लोग लड़ाई झगड़े कर पड़ेंगे, तो बेहतर होगा कि ये चीज़ की व्यवस्था बनाई जाए। ओके, अच्छा, तो ये बात है कि लोगों के जीवन हर्ट हो रहे हैं तो इस चीज़ की एक व्यवस्था बनाई जाए। ओके, तो इस तरह से व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि के दम पर बनाई जाती है। इसके लिए तो लेस्बियन, गेज, ये सारी व्यवस्था को भी हमने फ्रीडम दे रखा है कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर के इमोशंस को शांत रखने के लिए और शरीर के कार्यों के बीच में ओके उपद्रव ना बढ़े, इसके लिए है। उपद्रव ना बढ़े यानी कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस पृथ्वी के ऊपर वो एक ही चीज़ है कि सरवाइव करो। ठीक है, अब ये हम जानते हैं बिहाइंड द सीन ये सब कुछ स्पिरिचुअल के डार्कनेस के किंगडम के अंदर से सेटिंग हो रही है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या आपका ये बात आपके इस पृथ्वी के व्यवस्था के अंदर जो लॉ हमारे ठहराए जाते हैं उसके तहत में जाकर क्या आप बोल सकते हैं कि ये डार्कनेस का पावर जो है ना उसने ऐसा कर दिया है, इसके लिए ऐसा हो गया, क्या आप इसे बोल सकते हैं? जी नहीं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ऐसे कि पता नहीं मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। क्या ये आपके पृथ्वी के ऊपर जो व्यवस्थाएं चलाई जाती है क्या वो इस बात को मानेंगे? जी नहीं, वो कर दिए बात को देखकर आपका न्याय करेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए हम इस बात के ऊपर हमको बहुत गहरा समझ को प्राप्त करना है
कि जो व्यवस्था पृथ्वी के ऊपर दिखाई जाती है, यह व्यवस्था टेम्पोररी है। ओके, ये व्यवस्था एक मुट्ठी के अंदर इंसान को पकड़ सकती है, हाँ, लेकिन परमेश्वर उस मुट्ठी को खुलवा कर उसका जो प्लान है उसके लिए वो बाहर ला सकता है। ये एक वन पार्ट ऑफ द लाइफ मैंने आपको बताया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। रिबांतिका सहक बरहाल रबाह का सियांदुरा लाहकतुन अर अहबहु सहक बनहाल रबाह को सियांदुरा शदन किन बाखा सहक बरहाल रबाह का सा। अब एक दूसरी बात की तरफ मैं आपको लेकर जाती हूँ। ओके, अय्यूब को अगर आप देखेंगे ना, तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने बोल दिया था कि शैतान को, ठीक है, तेरे को जो करना है तो कर, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। ओके, तो अय्यूब तो समझ नहीं रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। और वो अपने दोस्तों मित्रों से क्या सुन रहा था? शायद से तेरे पीढ़ी के अंदर कुछ होगा, शायद से तेरे बाप दादाओं ने कुछ कर रखा होगा, शायद से तूने निश्चित तेरे अंदर कुछ तो गुप्त गुप्त एकदम एकदम टकाटक हिडन ओके, ऐसा कुछ पाप ज़रूर होगा। हालेलुया। ओके, तो उसके बहुत बेइज्जती हुई थी जब उसकी हालतें बिगड़ती जा रही थी। आमीन। तो इस तरह से अय्यूब तो समझ नहीं रहा था, तो इसके लिए अय्यूब भी उसके दोस्तों को बोल रहा था, यस लॉर्ड, यस जीसस, हो सकता है मेरा कोई पाप होगा, लॉर्ड मुझे माफ़ कर दे। ओके, उसके दोस्तों के जो बातें हैं उसको लेकर वो परमेश्वर से बातें करता था कि सच है यार, ये तो सच बात है, क्या करें इसके बारे में, ये तो सही है। ओके, ये बोलना तो कुछ गलत नहीं है, मान रहा था वो, है ना। लेकिन वो कहाँ जानता था कि बात वो नहीं है, परमेश्वर की ओर से कुछ हो रहा है, वो नहीं जानता था। ये एक लाइफ हो जाता है कि हमको सफरिंग्स के नीचे से जाना पड़ता है। ओके, अब और एक थर्ड पार्ट आप देख लीजिए। रिबांतिका सहकबर हलरबाह का सियांदुरा शदनखिन बा असहिकबर हलरबाह का सियांदुरा अदन इकबन हलरबाह का सियांदुरा कब्बर खासा रूद अलबर को सहकबर हलरबाह का सियांदुरा अदनखिन बा असहिकबर हलरबाह का सियांदुरा। अगर सेकेंड पार्ट वाले अय्यूब के समान आपका केस है तो आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर आपके लिए इंटरवीन करेगा, बीच में आएगा, आपके परिस्थिति के बीच में आकर वो सब कुछ पलटा दे देगा और सब कुछ पलट कर वो दोगुना आशीषों से आपको भर देगा। ये होता है, ये निश्चित होता है। ओके, अब तीसरी बात ये है, अगर आपने कुछ गलती कर रखी है और व्यवस्था के अंदर से आपका न्याय हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अब गलती हुई है तो परमेश्वर कहता है खून के लाल दाग धब्बों के समान तेरे पाप क्यों ना हो, तेरी गलतियाँ क्यों ना हो, तो मेरे साथ विवाद कर, मैं जानता हूँ तुझे कैसे छुड़ाना है। तब ये हो जाता है आपका पर्सनल परमेश्वर के साथ के इंटरैक्शंस। ओके, अब फोर्थ पार्ट ये हो जाता है कि कोई आइडल अगर आपके विरोध खड़ा है, ओके, डेफिनेटली आप लोगों को छुड़ाते हैं, आप लोगों को प्रार्थनाएं कराते हैं, आपकी कमज़ोरी को निकाल कर ढूंढ कर लाकर उसके ऊपर आइडल चढ़ जाना, ये बहुत ही कॉमन है ये। ओके, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। और वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा परमेश्वर में काम कर रहे हो तो आपको पूरी तरह से दबा देने का रास्ता शैतान का आइडल हमेशा ढूंढता रहता है। ओके, वो हमेशा ढूंढता रहता है। अगर पकड़े गए, फंस गए, तो आपको उस आइडल के साथ फाइट करना है। ओके, और आइडल के साथ फाइट अकेला नहीं किया जाता है, बस सब जन ने मिलकर उस आइडल को गिराना है जिस आइडल ने आपके ऊपर विपत्ति को डाला है, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं रहता है, ये वॉरफेयर रहता है और इसके अंदर हम सब मिलकर एक शक्ति का विरोध कर रहे होते हैं और वो शक्ति जब गिर जाती है तो सब कुछ सही अपने अपने जगह में शुरू हो जाता है। जो कभी नहीं हुआ ऐसे ऐसी बातें परमेश्वर हमारे लिए करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अब लास्ट पॉइंट ये है
अगर आपका कुछ काम है परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर चाहता है कि आपने यहाँ पे अब जाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो फिलिप्पुस था उसको खोजा को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में भेजा नहीं, जाके रख दिया, और वो खोजा के रथ का पीछा करता हुआ जा रहा था। और खोजा ने जो पढ़ रहा था बाइबल को, पवित्र बाइबल को, तब वो पूछता है क्या तू इसे समझता है? तो फिलिप्पुस ने पूछने के ऊपर वो खोजा जवाब देता है कैसे समझूं मैं, क्योंकि जब कोई समझाए तो समझूं। तो तब जाकर फिलिप्पुस उसके साथ रथ में बैठता है और उसे सारी चीज़ें समझाने लगता है। यानी कि रथ में जाकर बैठने के लिए परमेश्वर ने इतना सब कुछ उथल पुथल करके वहाँ तक लेकर गया। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र बाइबल के अंदर से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उथल पुथल करके लोगों को लेकर जाता है। एक छोटी सी चींटी जितनी भी काम रहेगा तो परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल करके वो काम करवाने के लिए किसको लेकर जा सकता है। इसमें कोई दर्द की बात नहीं है। आप बिक चुके हो परमेश्वर के लिए। ओके, आपको बोलने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं कि आपकी गलती है, आपको बोलने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं कि आपका पाप है, आपके बोलने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं कि शायद से ऐसा शायद से वैसा, और आपको आपके अंदर से भी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बॉस मैंने तो ये गलती किया, अब क्या करें। तो सारी चीज़ों का मैंने आपको जवाब दे दिया, सारी बातों का आपके पास जवाब है। अगर आपकी गलती नहीं है और आप कहीं पर परमेश्वर का जो रास्ता है वहाँ से हटाकर आपको कहीं दबा दिया गया है, आपको वो भी मैंने बता दिया, आइडल्स का काम होता है। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि ये ऐसे कैसे हुआ है, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे, ये इस तरह से कैसे रास्ते घूम गए मेरे, हाँ, तो फिर दुगुना आशीष के लिए तैयार हो जाओ। वो अय्यूब की तरह हो सकता है। अगर आपको लगता है अपने ही मन के अंदर नहीं अब तो ख़त्म है बात, कोई चीज़ मेरे से अब बदल नहीं सकती है, तो परमेश्वर कहता है ऐसी कौन सी मुट्ठी है कि तुझे उसमें पकड़ कर रखा जा सकता है। हालेलुया। और अगर आप खुद अपने मन के अंदर जानते हो, गहरे मन के अंदर से, यस दाल में काला ज़रूर है, शायद से लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर से मैं जानती हूँ कि दाल में काला ज़रूर है। तो मैंने अपने अंदर के इस विवेक के कारण परमेश्वर के सामने आना है और उसके साथ विवाद करना है। खुदा है ज़रूर कुछ बात मैं तेरे साथ शेयर कर, मैं तेरे साथ इस बात को करना चाहती हूँ और मैं इसके बारे में डील करना चाहती हूँ। सेवा वगैरह ये ज़रूरी नहीं है, जो मेरे अंदर ये है, ये दाग, ये धब्बा जो है, इसके बारे में मैं तेरे साथ बात करना चाहती हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जब ऐसा रिश्ता जोड़ोगे, परमेश्वर आपको न्यूली स्टार्ट करेगा और वो आपको उस न्यू स्टार्ट के अंदर इतना ज़्यादा अभिषेक से स्टार्ट करेगा कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गवाहियों के ऊपर गवाहियाँ आप खुद बताना शुरू करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके उस काले रंग के धब्बे, लाल रंग के धब्बे, काले दाग, सब कुछ जो कुछ था आपके अंदर, वो कैसा परमेश्वर ने साफ़ किया। और हिम्मत के साथ आप अपने उस गलती को, उस बात को पुलपिट के ऊपर खड़े होकर बोलना शुरू कर सकते हैं कि यस बॉस ऐसा था और देखिए मैंने ऐसा भुगता, क्योंकि परमेश्वर दयालु था, मैं इसके अंदर से बाहर आ गया। हालेलुया, मैं इसके अंदर से बाहर आ गई। हालेलुया। तो इस तरह से हमने अपने अंदर से परमेश्वर के संगति में रहकर जब देखेंगे तो हम इस पृथ्वी के नहीं हैं। ओके, हमारे पास सब कुछ का जवाब है हमारे अंदर। अगर देखिए, अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर मेरे पापा मिसिंग हुए और मैंने मिशनरी काम छोड़कर यहाँ पर घर में आकर बैठकर ऐसे ही माथे को हाथ लगाकर चुपचाप उदास चेहरा करके बैठे रहती, तो आज मैं 25 साल हो चुके मेरे प्रभु में। ओके, और 2009 में मेरे पापा मिसिंग हुए हैं, तो इतने सालों तक मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे पाती। ओके, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को
20-21 दिन मुझे एटलीस्ट नहीं मालूम था। बाकी मेरे किसी रिश्तेदारों को पता होगा तो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम था। ओके, तो जब मुझे पता चला तो वो 23 था और 24 नाइट को हमारे पास क्रिसमस की मीटिंग थी और मेरे अपॉइंटमेंट थे वहाँ पर कि मुझे बुलाया गया था, कुछ काम थे वहाँ पर। मैंने 23 को मुझे पता चला, 22 को पता चला, 23 को उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को फुल स्टॉप ऐसे हाँ करके सब कुछ मैंने रेडी करके सब कुछ सही है ये बताकर पुलिस के हवाले सारे मेरे स्टेटमेंट्स देकर मैं रिटर्न आ गई और 24 के नाइट को मैंने अपना सेवा दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मुझे एक दिन रोने के लिए भी नहीं मिला क्योंकि उसके पहले मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि परमेश्वर के साथ रहना है और कुछ गीतों को मैं लिख रही थी और वो ट्यून्स लगा रही थी और उसके साथ मुझे वो सारी चीज़ें उस दिन के लिए रेडी करके देना था। ये सब कुछ मैंने किया, मैंने अपनी सेवा पूरी की और उसके बाद फास्टिंग में लग गई क्योंकि न्यू ईयर एंडिंग रहता है तो मेरा हमेशा 7 डेज़ का फास्टिंग लग जाता है, डे एंड नाइट का, विदाउट वाटर विदाउट फूड। तो मेरा फास्टिंग लग गया और वहाँ से फिर आगे मेरा लाइफ, न्यू ईयर आ गया। न्यू ईयर के दिन मुझे तो घर से निकाल दिया था कोई रिश्तेदारों ने। रात को 1:30 बजे हम लोगों के बीच में सोते वक्त में अचानक से विवाद शुरू कर दिया और मुझे बोल दिया आप घर से निकल जाओ 1:30 बजे। मैंने बोला लॉर्ड, और मेरे मम्मी को बोल रहे थे कि आप यहीं रहो, हम आपको संभाल लेंगे और जो भी है देख लेंगे, लेकिन इसको निकाल दो यहाँ से। तो मैंने बोला लॉर्ड, मेरी मम्मी को तो कम से कम आसरा मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ से फिर मैंने मैरिज का डिसीजन ले लिया कि मेरी मम्मी को ये लोग ठीक देखेंगे तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। तो फिर मैंने वहाँ से वो फ़ैसला उठा लिया। तो इस तरह से देखिए, परमेश्वर ने मुझे कहीं नहीं छोड़ा। जब मेरा डिसीजन रॉन्ग था तब मुझे दर्शन दिया परमेश्वर ने, तू जा तो रही है लेकिन ऐसे ऐसे है वहाँ पर। फिर भी मैंने परमेश्वर से मांगा कि लॉर्ड, रास्ता कोई नहीं है मेरे सामने, ओके। अब इसहाक के बदले में इश्माइल तो आना है लेकिन ये समय का प्रेशर मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इश्माइल को पैदा कर दिया, ओके, और मैंने मैरिज कर लिया। लेकिन इसहाक को आना था, इसके लिए मेरा फिर मैरिज के बाहर निकल कर आना जल्दी से जल्दी हो गया, ओके। विदिन फ्यू डेज़ मैं वहाँ से पलट कर आ गई क्योंकि मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया किसी प्रोफेटेस ने वहाँ से कि ये जगह आपकी नहीं है, यहाँ पर आपको लाया गया है शैतान की ओर से कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और आप नाश हो जाए यहाँ पर। और सच में वहाँ पर ऐसा हो सकता था क्योंकि मैंने वहाँ पर भी मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, मिशनरी वर्क स्टार्ट कर दिया था। फ्यू डेज़ में मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरे घर के अंदर आने वाले जो काम करने वाले लोग थे, उन्हीं के बीच में मैंने वो सारे लोगों के साथ उनके घर में, उनके अड़ोस पड़ोस में जाकर सेवा करना स्टार्ट कर दिया था। उनके प्रॉब्लम्स को पूछना, उनके ऊपर प्रार्थना करना, परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाना, अपने में से आधी रोटी उनको देना, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शुरू कर दिए थे, ओके। तो इस तरह से मेरा समय वहाँ से निकल कर आने के बाद, यहाँ आने के बाद भी जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पर मुझे याद किया जाता है क्योंकि मैं वहाँ पर मिशनरी का काम करके निकलती हूँ। तो वहाँ का प्रेम बढ़ जाता है और वो लोग मुझे मिस करते हैं, ओके। यहाँ मेरे घर के अंदर मैं जब आई, अब जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे मम्मी का ये घर है, इसके अंदर जब हम लोग ये घर लिए, उस घर को लेते वक्त भी हमारी बहुत निंदा हुई, इनके पास क्या पैसे हैं, क्या झोपड़पट्टी में जाकर रहने जैसा इनके हालात है, ये बड़े बड़े महलों की बातें कर रही है, ओके। तो मैंने बोला लॉर्ड, ये सच है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी मुझसे नहीं बर्दाश्त होती है। लॉर्ड, मुझे सहायता कर, नहीं तो मेरा तो हालत गया ही है। अभी वैसे ही शैतान सत्यानाश करना ही चाहता है, तो उसके हाथ मुझे लगने मत दे, ओके। परमेश्वर ने नया घर, एकदम न्यू ब्रांड घर, और जैसा मेरे सपनों का महल कहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा मुझे परमेश्वर ने मुझे और मेरी मम्मी को दिलाया। हम यहाँ पर आए, जब आए तो कोई नहीं था, हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट करके पहला मांगा था
कि बिल्डर को बोला था कि हमको ये पहला घर हमारा दे दीजिए, क्योंकि हमको कोई जगह नहीं है रहने के लिए। ओके, और उस समय ऐसा हो चुका था कि हमारे साथ कोई जो रेंट वाले लोग थे वो रेंट में रखना नहीं चाहते थे, और हम दोबारा से बस्तियों में ढूंढना शुरू कर दिए थे। और मैंने बोला ये बस्तियों में से मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रेंट वाले लोग जो पैसे लेते हैं डिपॉज़िट, वो रिटर्न नहीं देते थे हमको देखकर। ओके, बहुत परेशान करते थे। यानी एक बार जब हमने रेंट पर लिया मम्मी के साथ, मैंने और मेरे अंकल थे साथ में, तो वो रेंट में सिर्फ हमने अपने सामान को रखने के लिए लिया था, और मेरी मम्मी जो है मैंने एक बिलीवर के हाथों में दे दिए थे कि मैं जब तक मेरी मम्मी यहाँ अपने डॉक्यूमेंट के काम पूरे नहीं करती है तब तक इसे संभाल कर रखना, और फिर मेरे मैरिज हो गया उस घर में लाकर उसको छोड़ देना। ओके, उसके लिए मैंने उनको पूरा पैसा दे दिया था, एटीएम कार्ड दे दिए थे, कोई दिक्कत उसको नहीं आना चाहिए, ऐसा बोलकर मैंने उनको दे दिया था उसके हाथों में। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे रिश्तेदार यही बोलते थे, अगर पैसा देंगे तो क्यों नहीं हम संभालेंगे। ओके, ये रिश्तेदार सारे ऐसे ही बोलते थे, अगर इसने सारी प्रॉपर्टी हमको दे दी तो उसके मम्मी को हम क्यों नहीं संभालेंगे। तो मैंने बोला अगर पैसों से ही आपको संभालना है तो मैं किसी को देकर, मेरे पहचान वालों को देकर मैं उनसे संभाल लूँगी, रिश्तेदारों की मुझे क्या ज़रूरत है ना। तो मैंने वही किया। मेरे जो पहचान के थे, मेरे पहचान के नहीं, प्रभु के दास के द्वारा कोई अच्छे लोग मेरे कांटेक्ट में दिए उन्होंने, उनके पास मैंने ये सारी चीज़ें दी, और परमेश्वर की दया से उन्होंने मम्मी को संभाला। फिर मम्मी के बारे में मुझे प्रोफेसी मिली वहाँ पर जहाँ मैं मैरिज के घर में थी, वहाँ सेवा करते समय एक जगह पर मुझे बुलाया था, वहाँ पर मुझे ये बात को बताया गया एक प्रोफेटेस ने कि आपको सत्यानाश करना चाहता है शैतान, आप यहाँ से निकल जाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विडो है और इनके बच्चे हैं, और इनके पास ऐसी कोई ये नहीं है, लालसा नहीं है कि वो मैरिज के अंदर रहे। ओके, वो तो अपने काम में बिज़ी है, लेकिन आप सेवा कर रहे हैं, आपको आगे का फ्यूचर देखना है, आपकी मम्मी है, तो ये कुछ भी शैतान बनने नहीं देगा। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ से निकल जाना ही आपका रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता आपको भटकाने के लिए दिया गया। ओके, तो आपकी मम्मी भी उसके बाद रह नहीं सकती, ऐसा बोला गया था। फिर मैं यहाँ पर भी आ गई, ये घर हमको मिला प्रभु की दया से, और यहाँ पर आने के बाद भी मैंने मिशनरी काम करना नहीं छोड़ा। ओके, यहाँ के जो वर्कर्स थे उनके बीच में मैंने हमेशा प्रभु का प्रेम दिखाया, परमेश्वर का वचन उनको सिखाया। यहाँ से जाने के बाद भी वो अपने गांव के अंदर से मुझे फ़ोन किया करते थे कि आप कैसे हैं। अभी भी वो मुझे याद करते हैं, मैं भूल गई उनको, क्योंकि वो बहुत जन थे, और इतने लोग, इतने जन, और फिर किस किस के नाम मैं याद रखूं, ऐसे लोग थे। लेकिन मैंने अपने अंदर से मिशनरी काम का पूरा उनको फ़ायदा दिया, प्रेयर किया उनके लिए, पापों के पश्चाताप के माफ़ी की बातें उनको दिखाई। और सबसे बड़ी बात, ये घर को डेडिकेट करते समय कोई नहीं था, क्योंकि ये सबसे पहला घर था, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं था, काम चल रहा था, सिर्फ मेरा ही घर बना हुआ था, मम्मी का ये घर बना हुआ था, बाकी सब डेवलपमेंट में था, आधा कच्चा इधर उधर से बन रहा था, ऐसे था वो। ओके, तो इसके बीच में ये डेडिकेट करने का इमीडिएट समय आ गया था, तो डेडिकेशन के वक्त में यही वर्कर्स लोग मेरे घर को डेडिकेट करते वक्त शामिल थे। ओके, इन्हीं के बीच में हमने कुछ खिलाया, प्रेयर किया, सब कुछ अच्छा रहा, और उसके बाद हमने इस घर में रहना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? तो परमेश्वर के साथ चलने वाले के लिए कोई दिक्कतें नहीं रहती है। हालेलुया। और उसके बाद भी मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे बहुत तंग किया, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये घर और मम्मी दोनों भी उनके कब्ज़े में जाना चाहिए। तो लोगों के द्वारा मुझ पर बहुत ज़्यादा जो आत्माएं मेरे भाई को सताती थी, वो टाइप की आत्माएं मुझ पर डालना शुरू किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, अब मुझे पता चलता है कि ये मेरे घर के ही लोगों ने किया हुआ है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था। ओके, क्यों किया पता है? क्योंकि उनके ऊपर किसी ने, हमारे घर के अंदर के लोगों ने किया था, इसके लिए वो बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर ये सब किया। ओके, और कर रहे हैं अभी भी। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात कि परमेश्वर कोई चीज़ों की चिंता नहीं करता है।
ये सारी चीज़ें ना एक धूल मिट्टी के समान है, एक मच्छर के समान है, जिसे हम आराम से रगड़ कर ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इतनी माइन्यूट लेना है, इतनी कम कम अवस्था में इसको इम्पोर्टेंस देना है। जो भी अदलाव बदलाव हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाती है, इतनी छोटी मात्रा में लेना है और सबसे बड़ी मात्रा में परमेश्वर के संगति में होना आपने स्वीकारना है। ओके, मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे साथ संगति में चलने वाले लोग हमेशा मुझे नए ही मिलते रहते, कोई पुराने नहीं रहते हैं। मेरा जीवन आगे ही बढ़ता जाता है। ओके, और मैं पुराने लोगों के बीच में रहना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा हमारे फेलियर्स की बातों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ओके, जिसके द्वारा हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है। असल में तो वो कुछ है नहीं हमारे साथ, अगर होता तो कब के हम ख़त्म हो चुके होते, है ना। लेकिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर दिखती है कि हम आगे बढ़ते जा रहे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम कुछ करते जाना है आगे। ओके, तो इतना सब कुछ मैंने खोने के बाद में आप बताइए कैसे क्या मैं अपने लाइफ को रोक कर रख पाऊँ, कैसे क्या मैं अपने आप को परमेश्वर से अलग करूँ। आमीन। क्योंकि मैंने बेच दिया, मेरा लाइफ बिक गया है, मेरा लाइफ बिक गया है प्रभु यीशु मसीह के लिए। ओके, मैं जीऊँ तो परमेश्वर के कामों के लिए, मैं मरूँ तो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। तो मेरा इस जहान के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर दिल लगाने के लिए, ओके, दिल को जोड़ने के लिए, मेरे अंदर का आस जो रहता है, जो कोई चीज़ें होती हैं, जो कोई बातें होती है, उसके ऊपर मेरा कोई मन नहीं है। हालेलुया। जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है और परमेश्वर देखे उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को गहराई से जाना है। जो कुछ भी करता है वो बचता नहीं है, वो परमेश्वर के हाथों से बचता नहीं, वो फटका खाता है वो। ओके, वो नहीं खाएगा तो उसके पीढ़ी में कोई ना कोई खाएगा उसका फटका। ओके, इसके लिए तो देखिए आज के डेट में मेरे घर के खुद रिश्तेदार, जो मेरे मम्मी के भाइयों के बच्चे वगैरह जो है, एक बड़ा भाई जिन्होंने इतना ज़्यादा त्याग किया, इतना ज़्यादा अपने आप को त्याग करके छोटे भाइयों को, बहन को संभाला। ओके, उनके घर की परिस्थिति को अगर देखेंगे तो उनके बच्चों का कोई भी बेटों का कोई भी लाइफ सेट नहीं हो रहा है। अभी भी वो एकदम लो एरिया ऑफ लाइफ में पड़े हुए हैं और सारी बातों में उन्नति नहीं कर पा रहे। उनके बच्चे उन्नति कर रहे हैं लेकिन वो खुद अपने जगह से उठ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, फटका लग गया है उनको भी, है ना। तो कहीं ना कहीं तो हम सबके ऊपर कुछ ना कुछ फटके लगते हैं और हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है वो अगले पीढ़ियों के बीच में उसका हिसाब लिया ही जाता है। वो इस पीढ़ी में या अगले पीढ़ी में, आने वाले पीढ़ी में वो लिया ही जाता है। तो मुझे किससे बैर रखना है? करो जो करना है करो। ओके, जब बदला लेने का टाइम आ जाएगा तब हो जाएगा हिसाब चुकता। हालेलुया। तो मैं किसके साथ, अब किस प्रकार का मैं किससे नफ़रत करूं? क्योंकि बदला लेने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो इसकी वजह से हमारे अंदर, अगर हम पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए हैं, हमको सीधे रास्ते से देखना है। हमको खुली आंखें दिया है परमेश्वर ने, हमको समझ दिया है परमेश्वर ने, हमको उसके अंदर से देखते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। दुख करते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, हमारे अंदर की पीड़ाओं को देखते हुए नहीं, क्योंकि वो सारा डेथ को बुलाता है। ओके, मरणहार यातनाएं है वो। ओके, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है यही मरणहार देह को मैं जिलाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये बातों को हम सबके बीच में इसीलिए ला रही हूँ क्योंकि ये मेरा मिशनरी काम है और इस काम के अंदर ये सारी बातों को हम सीखते हैं। परमेश्वर हमको सिखाता है, उसका आत्मा हमको सिखाता है और हम आपके बीच में इन बातों को लाते हैं क्योंकि हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है।
हालेलुया। तो आप हमारे अंदर का ये सारा बात जब सुनते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका लाइफ कैसे जीना है। ओके, ये बातें नहीं होना है कि मेरा ये गया, मेरा वो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, तो इसका मतलब आप यीशु के लिए अभी तक तैयार नहीं हो। ओके, अगर हल के ऊपर हाथ रखते हो तो पलटकर पीछे नहीं देखना है। जो पलटकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के काबिल नहीं है। आमीन। तो आपने हल पे हाथ रख दिया, पानी के अंदर डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अब बिंदास चलते रहिए आगे, उथल पुथल को देखकर पीछे मत हटिए। पतरस की तरह आप डगमगाइए नहीं तूफानों को देखकर। यीशु ने कहा है आपको पानी के ऊपर चल। ओके, आपने डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का मतलब है पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया आपने। ओके, अब तूफानों को देखकर आपको नहीं डरना है। पानी के ऊपर तूफानें चलते हैं, उथल पुथल होते हैं, नाव डूबने के समय आ जाते हैं, डर लगते हैं। ओके, खतरे पैदा हो जाते हैं, कभी तो हम ख़त्म भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं डरना है। परमेश्वर कहता है जब मैं पानी के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने तुझे बुलाया है, तो तुझे इन सारी बातों की फ़िक्र नहीं करनी है। हाँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने अंदर की अवस्था को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे डर लग रहा है, या परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब मेरे भाई का एक्सीडेंट होने का जो खबर लेकर आने के बाद में घर में थी, मैं एक रिश्तेदार के घर में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, और मैं ऐसे सुन्न थी कि मेरे समझ में ना भला ना बुरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, और मैं बस एक ज़िंदा लाश की तरह देख रही थी ये क्या हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है और क्या मैं कौन सा सिरा पकड़ूं। ओके, मैं कौन सा सिरा पकड़ूं, कहाँ से मैं शुरू करूं, क्या करूं, मैं कहाँ मैं देखूं, किस तरफ मैं देखूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने फिर परमेश्वर का एक वचन मेरे ही रिश्तेदार के मुंह से सुना, क्या तुझे ये नहीं पता है कि परमेश्वर कहता है कि अगर मैं आग को बोलूं दे दे तो वो दे देगा, अगर मैं पृथ्वी को बोलूं दे दे तो वो दे देगा, अगर मैं पानी को बोलूं दे दे तो वो दे देगा। तो परमेश्वर के पास सब कुछ आने वाला है, तो क्या तू ये नहीं जानती है। तब मैंने रास्ता पकड़ लिया कि मैं, हाँ, अगर है खुदा, उसने ये बात मेरे से बोला है, तो मेरा भाई सुरक्षित है। वहाँ से फिर मेरा रास्ता मेरे परमेश्वर के संगति में अलग करके मैं वो सारे दुख को, जो मेरे मन के अंदर ये था कि क्या करना है, कैसे क्या हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रोशनी मेरे लिए परमेश्वर ने दिया कि सब कुछ तेरे भलाई में बदल जाएगा। उसके बाद आगे चलकर परमेश्वर ने मेरे लिए यही वचन दिया कि सब कुछ तेरे भलाई में बदल जाएगा। ओके, कुछ भी खाली नहीं रहेगा। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। ओके, कुछ भी खाली नहीं रहेगा, सब कुछ भर 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 कर तुझे लौटा कर दे दिया जाएगा। तब से मैंने अपने लॉस को देखना छोड़ दिया। ओके, मैंने अपने अंदर से परमेश्वर को देखा, मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से संभाला। मेरी मम्मी के बाद अब मैं अपने लिए देख रही हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत उथल पुथल का डर तो लग जाता है। ओके, मुझे कहीं कहीं ऐसा हिचकिचाहट हो जाता है कि अब क्या करें आगे, कैसे जिएंगे आगे, कैसे होगा, अगर बुढ़ापा आ जाता है तब कैसे होगा, कोई संभालने वाला नहीं है। तो सारी बातें मेरे चिंताओं का विषय बन जाता है। लेकिन फिर परमेश्वर कहता है जैसे तूने नए नए लोगों को आज तक पाया है, वैसे ही नए नए लोग उस समय में तेरे लिए मैं रखा है। और तुझे याद करना है वो बात को कि मैंने भविष्यद्वक्ताओं के बीच में 7,000 भविष्यद्वक्ताओं को छुपा के रखा था, ताकि समय आने पर वो मैं एलीशा के साथ में दे सकूं। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर हमारे लिए अलग अलग रास्ते रखा है। सब ने मेरे हाथ छोड़ दिए थे प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए। अचानक से उसी महीने के अंदर एक सिस्टर ने हाथ बढ़ाया। वो ना मैं पहचानती हूँ ना वो मुझे पहचानते हैं, बस वो यूट्यूब चैनल को सुनते हैं और वहाँ से उन्होंने ये मैसेज डाला। मैंने उसकी कितनी बार इग्नोर कर दिया। मैंने बोला ये नहीं होता है, क्योंकि मेरा कोई चर्च नहीं है, शायद से इनको लगता होगा कि मेरे कलसिया वगैरह है तो हेल्प भेजेंगे। लेकिन मैंने उनको फिर क्लियरली बता दिया कि ये मेरा सर्वाइवल के लिए है, ये आप
ऐसे मत सोचिए कि कोई प्रकार का हमें आप चर्च के लिए सहायता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे आपको सर्वाइवल के लिए ही हेल्प करना है। तो मैंने उनको मेरी ज़रूरत बता दी और वो सारी चीज़ों के बीच में उन्होंने पूरा मेरा 10,000 तक का खर्च उठा लिया। ओके, वन शॉट में उन्होंने एक बार 3,500, एक बार 2,900, फिर लास्ट में 2,000, नियर अबाउट 5,000 का खर्च उन्होंने उठा लिया। हालेलुया। तो आपको समझ में आता है कि कैसे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग काम करते हैं। ओके, नया इंसान कोई मेरे लाइफ में उस समय दे दिया, जबकि मेरे पास अब 31 मार्च आने का बहुत कम समय बाकी रह गया था, 8-10 दिन बाकी रह गया था। फिर उस समय में मुझे परमेश्वर ने हेल्प किया। ओके, और फिर नेक्स्ट मंथ में और एक बार मुझे हेल्प मिला, वेरी सडनली हेल्प मिला। वो भी, उनको भी मैंने वही बताया कि आप मुझे हेल्प करना चाहते तो ये मेरी ज़रूरत है, आप मुझे इतना अगर ये बिल्स भरने के लिए हेल्प करेंगे तो ठीक है। ओके, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरी पूरी कर दी और वहाँ पर भी उनका नियर अबाउट 6,000 का खर्च उठाया उन्होंने। ठीक है, तो ये तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि हर जगह में परमेश्वर ने किसी ना किसी को तो अपॉइंट करके रखा हुआ है। अब वो देखिए, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स भरने का आखिरी एक 7-8 दिन बाकी थे, बस इतना ही बाकी था समय। उसके बाद तो मैंने हौसला ही छोड़ दिया था, मैंने बोला गए काम से, अब तो ये बिल पेंडिंग होने वाला है, अब मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसके बारे में, हो गया ख़त्म, अब ये पेंडिंग में ही जाने वाला है, क्योंकि मुझे भरना था वो चेक से। लेकिन एक सिस्टम आ गया हमारे प्रॉपर्टी टैक्स में कि वो जीपे से भी ऑनलाइन कनेक्ट होने लगा और वहाँ से फिर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जीपे में से ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन से मेरे ही बैंक अकाउंट में उसका कट हो गया। तो इस तरह से फिर मुझे चेक का ज़रूरत नहीं पड़ा, उससे भी आसान रास्ता मुझे जीपे का मिल गया। हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जीपे का ऑनलाइन रास्ता मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर देखिए कैसे काम करता है। अगर मैंने चेक डाला होता तो मुझे फिर 5 दिन 10-15 दिन अपना बैंक अकाउंट को सेफ रखना पड़ता और वो चेक जाने तक इंतज़ार करना पड़ता, तब तक 31 दिसंबर निकल गया हो, 31 मार्च निकल गया होता है ना। तो इतना कम समय का इलाज परमेश्वर ऑनलाइन जीपे पेमेंट से ही हमारे प्रॉपर्टी टैक्स का चैनल खोल के रखा हुआ था 31 मार्च के पहले भरने वालों के लिए, और मेरा उसमें ही नंबर लग गया और वो ऑनलाइन हो गया, एक झटके में हो गया। वहाँ से वो पैसे भेजे और अगले ही पल में मैंने प्रॉपर्टी टैक्स को भर दिया और उनको रिसिप्ट भी भेज दिया मैंने जीमेल में से। ओके, तो आपको ये बातों को समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी है कि परमेश्वर कहाँ क्या किसको संभाल के रखा है हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उस समय के अंदर कुड़कुड़ाना नहीं है, हमने बुड़बुड़ाना नहीं है, चिंताग्रस्त नहीं होना है, परमेश्वर के भले कामों को याद करना है। ओके, उसके संगति में हमको समय बिताना है। ओके, हमारे देखिए, जब मैं परमेश्वर के संगति में आ जाती हूँ तो मेरे आंसू ख़त्म हो जाते हैं। मैं जब A&M ब्रांच हमारे शहर में आई नया वाला, तो मरने के कगार पर थी मैं। ओके, मैंने ये सोचा था कि बस अब मरना ही है, मतलब मेरा चेस्ट पेन इतना ज़्यादा था कि मैं ख़त्म ही थी, ऐसे समझेंगे तो भी चलेगा। मैंने किसी को बताया नहीं था ये बात, और लगातार मम्मी के बाद इमीडिएटली 15-20 दिन के नहीं, 15-20 दिन नहीं, हो सकता है कुछ मेरे मम्मी के बाद, हो सकता है एक 1.5 महीने के बाद, ओके, ये मेरा चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। और ये चेस्ट पेन जब शुरू हो गया तो इतना ज़बरदस्त था कि मैं एक स्टेप उठाने के बाद रुक जाती थी और वो पेन को डाउन होने के लिए टाइम देती थी, फिर बाद में 2-3 स्टेप चल रही थी। इतना ख़तरनाक हो गया था, नियर अबाउट ख़त्म ही थी मैं, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था ये बात। ओके, तो वो भी मैं ये सोचती थी कौन मेरे लिए खर्च करेगा, किसको मुझ पर इतना प्यार है कि वो मुझे जीवित देखना चाहता है ना। तो किसी को जीवित देखना है तो वही के ऊपर लोग खर्च करेंगे कि बाबा ये ठीक से खाए, ये ठीक से जिए, इसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये ज़िंदा रहे,
और आनंद करे, अपने काम करे परमेश्वर में। अगर किसी के अंदर ये डिज़ायर है तो वो अपने अंदर की रोटी आधी निकाल कर हमको खिलाएगा, या फिर हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करेगा, या हमारी चिंता करेगा। ऐसा तो किसी के पास है नहीं है ना। तो इसके लिए मैंने परमेश्वर को बोला, इतना प्यार तो किसी के पास है नहीं खुदा, अब ये तो ख़त्म बात है। तो चलो, ये जो निकली है ब्रांच, अब मेरा ये लास्ट काम बाकी है जो मैंने तुझे वायदा करके रखा था, उसे पूरा करने जा रही हूँ। पिता परमेश्वर, अब मेरी सहायता कर। और वहाँ जाने के वक्त भी मुझे हिम्मत नहीं थी कि पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं। पहले डे गई, नेक्स्ट डे फिर से गई, पाम संडे था उस दिन, ओके। और मैं वहाँ पर गई, हमने एंजॉय किया। उसके बाद फिर लगातार गई, और एक दिन आ गया कि मेरा चेस्ट पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था, ओके। मरने की अवस्था में गई थी। वहाँ के लोगों से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, सही कांटेक्ट किसी के साथ मेरा हुआ नहीं। जो काम मैं करना चाहती थी वो कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन मेरा चेस्ट पेन निकल गया। मैं ये चाहती थी कि मेरी सारी चीज़ें जो है वो सही ढंग से डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनके हाथ में सौंप दूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँ। ये हुआ ही नहीं, ओके। उन्होंने बोला, सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए, बाकी परमेश्वर करेगा जो भी करना है। ऐसे करके मैं वहाँ से आज़ाद हो गई, चेस्ट पेन से आज़ाद हो गई, ओके। तो इस तरह से परमेश्वर जिधर भी चाहे कुछ भी करेगा। हमारा एक लास्ट मोमेंट भी आएगा तो वहाँ वो तिनके का सहारा देकर भी वो हमको उठा लेगा, अगर वो चाहता है तो, ओके। मेरी मम्मी के लिए वो तिनके का सहारा भी नहीं मिला। उसको जाना था, परमेश्वर की बुलाहट ही रही होगी उसके ऊपर, क्योंकि वजह तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता कि उसको रुकना है, तो मैं अब ये सारे ले हैंड को देखती हूँ कि जूम ले हैंड है, ये ले हैंड है। हम खामरा में भी, परमेश्वर के भवन में भी हम गए हुए थे आखिरी में, कि मैंने बोला, मेरे अंदर से ये एक आवाज़ थी कि इसके बाद तुझे मौका नहीं मिलेगा, यही लास्ट चांस है। अगर लेकर जाना है तो लेकर जा, नहीं तो इसके बाद तुझे टाइम नहीं है। और मेरे आत्मिक बेटी को मैंने हमेशा ये बोला था कि नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, इस बार हम नहीं आ रहे, ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन एक समय आ गया कि उनको मैंने अचानक से बोला, अब बस 10-15 दिन बाकी है, और मैंने तुरंत बोल दिया, नहीं हम लोग भी आ रहे हैं। और इतने 10-15 दिन के अंदर उन्होंने हमारा रिज़र्वेशन कैसे कैसे भागते दौड़ते और बहुत कुड़कुड़ाते हुए किया, ओके। मेरी दूसरी जो आत्मिक बेटी है उसने बहुत आराम से मेरी बात को समझ लिया था, लेकिन और एक जो आत्मिक बेटी है उसने नहीं समझा था। बहुत बुड़ा रहे थे कि अब हम लोगों को जाने का समय था, अब बीच में ही ये क्यों आ रही है। सब कुछ उसने बिगाड़ कर ही रख दिया, ओके। और वहाँ जाकर भी वो व्हील चेयर्स को ढूंढते रही, इमरजेंसी सेक्शंस को नहीं ढूंढा, ओके। सारी चीज़ों में उसने पूरा ही उथल पुथल कर दिया था। तो लेकिन जो दूसरी आत्मिक बेटी थी वो ज़रा समझदार थी, वो समझ रही थी कि नहीं, ये आत्मा के अंदर से दीदी को कुछ समझ आ रहा है, वैसे वो किए जा रही है। उन्होंने अच्छा साथ निभाया, लेकिन दोनों ने। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम अपोस्टल जी भी थे, सब कुछ था। ले हैंड के यहाँ पर लेकर जाने के लिए एक वॉलंटियर ने बोला भी कि अगर आपकी मम्मी उठ नहीं रही है, बैठ नहीं रही है, तो आप उनको वहाँ पर लेकर जाओ ना, इमरजेंसी में। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ इमरजेंसी के अंदर कैसे, क्या मम्मी बर्दाश्त कर पाएगी क्या, वहाँ पर कितने सारे बीमार अवस्था के लोग आते हैं। लेकिन देखिए, अगर मैंने उसको वो सब मिटाकर दिमाग से लेकर गई होती तो आज वो भी जीवित रहती, है ना। जब जूम ले हैंड हुआ था उसका, तो उसके अंदर रिकवरी होना चाहिए था। वो रिकवरी उसकी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर डाउन जाने लगा, ओके। सारी चीज़ों के अंदर अगर उसको बचना था तो वो कहीं से भी बचा ली जा सकती थी, है ना। लेकिन हमारे पास भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको खुद को माफ़ करना पड़ता है कि परमेश्वर ने मौका दिया था, लेकिन हमने उस मौका को समझा नहीं कि यहाँ पर वो बचने के लिए परमेश्वर कुछ काम कर सकता है ना। तो हम भी उस बात में गलती को मानते हैं कि हमने अगर उस समय इमरजेंसी में रख दिया होता उसका, तो शायद से वो ठीक हो पाती। अब मैं इमरजेंसी के अंदर लोगों को उठकर चलते भागते देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि काश मेरे मम्मी को भी मैंने वहाँ पर बिठा दिया होता, है ना। तो कितनी बड़ी भूल मेरे से हो गई कि मैंने वहाँ पर उसको नहीं रखा, राइट।
चेयर पर ही हमारे ही साथ लाइन में बैठा कर रखा उसको। उसके अंदर एक बहुत आनंद उठा था जब अपोस्टल जी एंटर किए थे और आराधना शुरू हो चुका था, तो एक बहुत तेज़ उसके अंदर भी आत्मा का काम शुरू हो गया था। और मैंने उसको ज़बरदस्ती बोल दिया, बैठे रहो, कोई बात नहीं है, आप आराम से देखिए, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पर भी उसको डिस्करेज हुआ कि ये क्या है, मुझे ज़िंदा देखना चाहती है या नहीं, ये मेरे आत्मा को बुझा रही है ना। तो कितना उसके अंदर भी ऐसा कुछ कुछ चीज़ हुआ रहेगा कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, राइट। तो मैं अभी अब वो सारी बातों को याद करती हूँ तो मुझे भी रोना आ जाता है कि क्या है खुदा, कभी कभी हमारा मन भी कैसे काम कर जाता है कि उस इंसान को जो ज़रूरत है वो हम नहीं कर रहे और हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ओके, तो प्रभु मुझे माफ़ करे वो सारी गलतियों के लिए, जो भी मेरे मन के अंदर मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। और कुछ चीज़ें हो सकती है ऐसे कि मेरे से ऐसे हो गया है कि उसको मैं बचा नहीं पाई, है ना, आत्मिक होते हुए भी मैं उसको बचा नहीं पाई, राइट। तो ये सारी चीज़ों का दोष मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती हूँ। मुझे दिख भी जाता है कि ये मेरा कुछ है ऐसा एरिया ऑफ लाइफ जो मैं ये काम नहीं कर पाई हूँ, कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई हूँ, तो मुझ पर कितना बड़ा बोझ हो जाएगा वो, है ना। लेकिन मुझे अपने आप को माफ़ करना पड़ता है, राइट। मेरे आत्मिक बेटियों को मुझे माफ़ करना पड़ता है। ओके, मेरी गलतियों को तो वो माफ़ नहीं कर पाए, उस बात के लिए तो वो लोग मुझे पूरे टारगेट में रख दिए हैं। लेकिन मैंने उनको मेरी ओर से मैंने उनको मेरे कितने सारे नुकसान उनके द्वारा हुए हैं उस समय, वो सब मैंने माफ़ कर दिया, राइट। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे कि वो जो करना चाहिए था उन्होंने उस समय नहीं किया, वो टाइम पर नहीं आए थे। ओके, मैं सोच रही थी कि वो उस जगह में उसका ख्याल रखें, वो नहीं ख्याल रख पाए, वो समय को तोड़कर कहीं मार्केटिंग में चले गए, शॉपिंग में चले गए, फिर वहाँ से लेट आए, तब तक मेरे मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी थी। उनका कहना था कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम वो सब कुछ भी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए वो चले गए, लेट आए, तो वो सारी चीज़ों का नुकसान जो हुआ, वो दर्द जो हुआ, उसका हालत जो ख़राब हो रहा था, जो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही थी, उनके ऊपर मैं आशा रखी हुई थी, तो वो नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए और देरी हो गई, बहुत ज़्यादा देरी हो गई। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल भी उनके द्वारा नहीं हो पाया, वहाँ पर भी देरी हो गई। तो सारी चीज़ों को मैं भी उनको माफ़ करती हूँ, हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर मेरी भी गलती है, उनकी भी गलती है, सब कुछ मिल बांट कर देखा जाएगा तो हम नहीं कर पाए, तो हमने एक दूसरे को माफ़ करना है, हमने अपने आप को भी माफ़ करना है, राइट। तो हमारे अंदर का मेरा कहना इतना ही है, हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो हमको अपने आप को देखकर चलना है कि हमने वार दिया है परमेश्वर को, हमने अपने आप को त्याग दिया है परमेश्वर के लिए। ओके, अब परमेश्वर जाने और वो उसका काम जाने। अगर वो हमको पुलपिट पे रखना चाहता है, उसकी मर्ज़ी। अगर वो हमको घर के अंदर बंद करके रखना चाहता है, उसकी मर्ज़ी। ओके, उसके अंदर भी हम परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, उसके अंदर भी हम परमेश्वर के काम करते रहेंगे। अगर वो हमको निकालना चाहे, उसकी मर्ज़ी। अगर वो हमको छोड़ना चाहे, उसकी मर्ज़ी। लेकिन हमारा क्या है, हम परमेश्वर के काम करते नहीं थकेंगे, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर को नहीं भूलेंगे। और पता है आपको, एक बात मैं आपको याद दिला देती हूँ, जब तक टॉपिक गर्म रहता है तब तक सब जोश में रहते हैं। ओके, जोश में रहेंगे, हाँ हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बहुत दम लगाकर सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन एक 6, 7, 8 महीने बीत जाने दीजिए, ओके, आपको हार्डली कोई देखने को मिलेगा कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है। वो लोग बोलते हैं रोज़ का रोना उसके लिए कौन इस समय लगाए, राइट। वो रोज़ का ही दुख है, उसको कौन समय दे। अब समय देने के लिए भी हमारे पास स्पेस बाकी नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे विजन्स है, दर्शन है, हमको यहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। क्या यही बात को लेके बैठे क्या हम? आपके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या हमको? ओके, यही लोग जो अभी बहुत मुंह चढ़ा कर यहाँ वहाँ से सब जगह से बोलेंगे आपको, हम प्रेयर करें, प्रेयर 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 प्रेयर, सब प्रेयर सब प्रेयर सब प्रेयर सब प्रेयर कीजिए।
और लास्ट में जाके देखिए 7-8 मंथ्स के बाद आपको ये बोलेंगे दूसरा कोई काम नहीं है क्या हमको, बस आप ही एक अकेले हैं क्या, हमारा कोई दर्शन नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, हमको कोई चैलेंजेस नहीं है, इस तरह से बोलते हुए मिलेंगे आपको। ओके, तो लोगों के ऊपर अपने नज़रें मत लगाइए, एन्जॉय कीजिए, आपका पर्सनल आप अंदर ही अंदर एन्जॉय कीजिए। ओके, और एक सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आपके परिवार है और आपका कुछ बिगड़ रहा है तो आपको कितनी चिंता लगती है कि मेरी पत्नी क्या करेगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं कैसे उनको कैसे रखूं। आपकी पत्नी अगर कुछ परेशानी में है वो सोचेगी मेरा पति कैसे रहेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे होगा, मेरे बिना इन लोगों का कैसे चलेगा, राइट। तो देखिए, अगर भाई है बहन है तो वो लोग भी मेरे बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, राइट। हम ये सोचते हैं। मैंने ये सारा दुख मैंने देखा है, ओके, तो मैंने ये सारी चीज़ों के अंदर की इतनी गहरी गहरी बातों के अंदर से मैंने अपने अंदर समझ लिया, पिता परमेश्वर हमारे दिल के साथ किसी को जोड़ने नहीं देना, हमारे दिल को सेफ रखना। ओके, क्योंकि जिसके साथ आपका दिल जोड़ दिया जाएगा वहाँ पर शैतान अटैक करेगा। आपको अब समझ में आ गया मैं पत्थर दिल जैसे क्यों रहती हूँ। मैं अपने दिल को किसी के साथ जुड़ने नहीं देती हूँ। मैं अपने दिल के अंदर यीशु के अलावा कुछ नहीं रखती हूँ। ओके, क्योंकि मेरा जीना यीशु है, मेरा मरना यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। मैंने जब ये समझा तब मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने बच्चे पैदा किए तो उनके साथ मेरा दिल जुड़ जाएगा, और अगर शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया तो फिर मेरी वही हालत होगी जैसे एक मछली को पानी के बाहर लाकर रखा जाता है, तड़पाया जाता है। आपका दिल जहाँ कनेक्टेड है, मछली को जैसे पानी के बाहर लाया जाता है और तड़पता हुआ रखा जाता है, वैसा ही शैतान आपको तड़पाएगा। दिल को मत जोड़िए, किसी के साथ मत जोड़िए। परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के साथ रहिए। ओके, बाकी परमेश्वर देखेगा जो भी है। अभी आप परिवार के अंदर है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, तो दुख आपको उठाना ही पड़ेगा। एक मछली को जैसे पानी के बाहर तड़पाने के लिए रखा जाता है, तड़पना तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि आप परिवार के अंदर है, आपके लोग आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं। बात ख़त्म है। तड़पने का दर्द आपको उठाना ही पड़ेगा। वो आपने खुद मोल लिया है, आपने खुद मोल लिया है। कुछ सुख के दिन आपने देखे, लेकिन ये नहीं सोचा कि आपके दिल उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब शैतान भी उसको तड़पाने के काम करेगा, वो तड़पाएगा, क्योंकि जितना भी जो भी बातों के साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, शैतान का टारगेट है वो रबातिका से। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, मैंने किसी के साथ अपने दिल को जोड़ के नहीं रखा। मैंने सेवा किया, मेरे मम्मी के ऊपर भी सेवा किया, और मैंने अपने ऊपर भी सेवा किया, मेरे भाई के ऊपर भी सेवा किया, मैंने मेरे पापा के ऊपर भी सेवा किया, लेकिन दिल मैंने नहीं जोड़ा। ओके, उनका जाने का समय था, मैंने जाने दिया। उनको रोकने का समय था, मैंने परमेश्वर से मांग के उसको रोक के रखा। मेरे भाई को 1997-98 में से डिप्रेशन के अटैक्स होना शुरू हुए थे। वो अटैक्स 98 के बाद जो शुरू हुए थे थोड़ा थोड़ा करके, तो 2000 के पहले के सालों में 99 तक हैवी हो गए थे। उसको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा था और इंजेक्शंस कंटिन्यू 15-15 दिन में वो एडमिट रहता था। तो ये सारी चीज़ों में फिर मैं प्रभु में आ गई थी 2001 में। ठीक है, तो वो समय में आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने अपने मन को तड़पते हुए देखा और ये फ़ैसला किया मैंने कि नहीं, दिल को जोड़ना नहीं है किसी के साथ, अगर ये समझ लिया मैंने, अब
इसके बाद का समय जब मैं देख रही हूँ मेरे अंदर से, मैं फ्रीली परमेश्वर के लिए जी पा रही हूँ। ओके, मैं फ्रीली परमेश्वर के लिए चल पा रही हूँ। मैं फ्रीली परमेश्वर को अपने मन को दे पा रही हूँ। परमेश्वर रोक देता है, मैं रुके रहती हूँ। परमेश्वर चल कहता है, मैं चलने लगती हूँ। परमेश्वर मुड़ जा कहता है, मैं मुड़ लेती हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। परमेश्वर कहता है नहीं, तुझे नहीं मुड़ना है, मैं वैसे ही ठहरे रहती हूँ। राइट। लेकिन कब हुआ ये संभव? जब परमेश्वर ने मेरे अंदर से मेरे दिल को सेफ किया, है ना। ऐसे बताते हैं ना आप, हाथ को ऐसा साइन, हार्ट शेप का, हाँ, वो साइन जो है ना, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। राइट, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। जब हम वो इमोजी रहता है हार्ट शेप का, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। राइट। ओके। एक सोशल मीडिया के ऊपर एक क्या बोलते हैं ना, स्पार्कल है ये सारी चीज़ें। एक सोशल में बैठे हो तो सोशल लाइफ का एक पार्ट है वो, हार्ट को भेजना, हार्ट को दिखाना। ओके। मैं उन सारी चीज़ों को, वो ऊपरी स्तर से तो मैंने वो इमोजीज़ को यूज़ किया होगा, लेकिन मैं इन सारे शेप से नफ़रत करती हूँ। ओके। क्योंकि यही शैतान का टारगेट है। अगर तुम मुझे हार्ट दिखाओगे तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा दिल जिसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको शैतान टारगेट करेगा। ये सीक्रेट है। ओके। आपका दिल किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप सेवा करने वाले इंसान हो, आप परमेश्वर के लिए हो, अब आप परमेश्वर के लिए शांति के साथ जिधर भी हो उस जगह में। ओके। यूहन्ना को कहाँ भेजा था? आपको पता है ना, आइलैंड के ऊपर डाल दिया था, पतमोस के आइलैंड के ऊपर डाल दिया था। वहाँ पर कोई नहीं रहता था, मर जाते थे लोग वहाँ पर डाल दिया था। और वहाँ पर उसने प्रकाशित वाक्य लिखा। मेरे लिए मेरे घर के कमरे के अंदर बंद रह के मैं किताबों के ऊपर किताबें लिखते जा रही हूँ। मैं पब्लिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे जर्नल्स के ऊपर जर्नल्स, मेरे सारे जितने भी बुक्स आप देखेंगे, डायरीज देखेंगे, पेन्स देखेंगे, यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। सब काम मेरा परमेश्वर के ध्यान में करते ही जा रही हूँ। क्या करना है उसका? डायरीज को क्या छपवाना है? जी नहीं, ये मेरा परमेश्वर और वो जाने। ये मेरा काम है, ये मैं करते जा रही हूँ। मैं लिखते जा रही हूँ, वो दे रहा है, मैं लिखते जा रही हूँ, वो दे रहा है, मैं लिखते जा रही हूँ, वो दे रहा है, मैं लिखते जा रही हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो अब मैंने डिजिटल डायरीज ओपन कर लिया। ओके। ताकि डिजिटल डायरीज में से मुझे पेन ख़रीदना नहीं पड़ेगा, बुक ख़रीदना नहीं पड़ेगा, वो पैसे बच जाएंगे मेरे। ओके। तो इस तरह का परमेश्वर के साथ संगति में बिताओ दिन। ओके। मुझे आराधना करने के लिए गिटार है, कीबोर्ड है, आराधना किए जा रही हूँ, वर्शिप करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, लोगों के संगति में रहकर परमेश्वर की बातों को देती हूँ, उजियाला देती हूँ, डार्कनेस को हटाती हूँ। हर चीज़ों में मैं परमेश्वर को जो चाहिए उन्हीं बातों की ओर मेरा ध्यान लगाए रखती हूँ। राइट। आपका ध्यान कहाँ पर है? आपके दिल जहाँ लगे हुए हैं वहीं पर आपका ध्यान है। ओके। आपका दिल जहाँ नहीं है वहाँ पर आपको कोई टॉर्मेंट नहीं करेगा, कोई टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन आपका दिल जहाँ लगा पड़ा है, गए काम से आप। ओके। गए काम से आप। हाँ ठीक है, आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं तो झेलो दुख को, ले लो दुख को। ओके। मैंने उस समय बहुत दुख देखा जब मेरा भाई तड़पा था। कब? जब हम जिनके घर में जन्म लिए, जिनको हम अपने मम्मी पापा समझते थे, उन्हीं ने मेरे भाई को और मुझको शाम के वक्त में रोड पर लाकर छोड़ दिया था मेरे मम्मी के साथ, और बोला था अब यहाँ से ऑटो पकड़ के आप जाओ अपने पापा के पास। मेरे मम्मी को बोला था अपने पति के घर जाओ, यहाँ नज़दीक ही उन्होंने घर लिया था, वहाँ पर जाकर रहना शुरू करो। यानी मेरे भाई का वो टूटता हुआ हृदय देखकर मेरा हालत ख़राब हो गया था। हालेलुया। मैंने वहाँ पे देखा था कि ये क्या होता है। ओके। ये क्या होता है मामला जो आप ऐसे हार्ट शेप बना के दिखाते हो, दिल बताते हो, ये सारी चीज़ें
कुछ नहीं है, ये सिर्फ टूटने के लिए रहती है, इसे कोई संभाल नहीं सकता है। ओके, और इसके अंदर से ही सारी बातें निकलती है जिसमें से हमको जीवन मिलता है। इसके अंदर से ही डिप्रेशन निकलता है, इसके अंदर से ही चोरी नाश घात निकलता है, और इसी के अंदर से ही अच्छे अच्छे गुण भी निकलते हैं। ओके, अगर आपका मन टूटा हुआ है, ज़ख्मी है, रोता हुआ है, डिप्रेशन में आप चले जाओगे इसी के अंदर से। ओके, या फिर आप गलत चीज़ें करने के लिए जाओगे, या फिर आप अपने आप को नुकसान कर दोगे, सुसाइड कर लोगे। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर से निकलती है, राइट। अब ये चीज़ें अगर आप किसी को नहीं दोगे, ये हार्ट आप किसी को नहीं दोगे, किसी को नहीं बताओगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के संगति में रखोगे, तो बॉस, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपका हृदय लेकर रखा है, वो क्या तोड़ेगा आपका हृदय। हालेलुया, क्योंकि जाना तो उसी के पास है। ओके, रहना तो उसी के संग है, तो वो तोड़े या रखे वो मालिक हो इसका, और कोई उसके संगति में कोई रुक नहीं सकता है। सिर्फ वही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हमारे संगति में रहेगा। बाकी सब कुछ लूट जाए, बिक जाए, टूट जाए, हट जाए, मर जाए, घट जाए, वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा प्रभु और हम काफ़ी है, मोर देन इनफ है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे संगति में मोर देन इनफ है। ओके, अब हमने, मेरे मम्मी को मैंने बोला था अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, परमेश्वर की संगति में शुद्ध और पवित्र जीवन जियो। उसको भी मैंने मेरे मन के साथ जुड़ने नहीं दिया, मैंने उसको हमेशा परमेश्वर के संगति में जोड़ा है। मैंने आपको भी कभी मेरे मन के साथ जोड़ने नहीं दिया। ओके, आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल को सुनिए, कभी मैंने किसी को भी मेरे मन के साथ जोड़ा नहीं है, मैंने परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है उनको। हालेलुया, मैंने परमेश्वर के संगति में जोड़ दिया है उनको। हालेलुया, जितना जोड़ सकते हो उतना परमेश्वर के संगति में लोगों को जोड़िए। ओके, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान बढ़ा दीजिए, उनका सारा फोकस परमेश्वर पे लगना चाहिए, क्योंकि उनका दिल का मालिक परमेश्वर है। ओके, उनका दिल का रचना करने वाला परमेश्वर है, उनके दिल की ख्वाहिशें परमेश्वर है, उनके दिल की इच्छाएं परमेश्वर है। ओके, अगर उसकी तरफ उनका दिल को नहीं मोड़ोगे और आप अपनी तरफ उनको लेकर बैठे रहोगे कि लोग आपको उठा कर घुमाएंगे, फिराएंगे, नचाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, और फिर जब दिल में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप चोट तो खाओगे बॉस, चोट तो खाओगे, क्योंकि ये तो तमाशा है दिल का। ओके, ये तमाशा है, इस पृथ्वी के ऊपर दिल का कोई एरिया ऑफ लाइफ, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर भी हमारे साथ कनेक्ट नहीं होना है। ये सब कुछ परमेश्वर का है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ परमेश्वर का है। ये परमेश्वर के साथ जोड़िए, परमेश्वर के संगति में रहिए, जो परमेश्वर कहे उतना जिए, जो परमेश्वर ना कहे उसमें आप त्याग कर दीजिए, और परमेश्वर के संगति में आप मजबूत और बलवंत रहिए। ओके, शैतान आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये मेरा एक फाइनल सीक्रेट मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्यों बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि ये इसका कारण था कि मैंने बहुत दिल का ये एरिया ऑफ लाइफ का खिलवाड़ मैंने देख लिया था। कोई किसी के संगति का नहीं रहता है, ये एरिया ऑफ लाइफ हमको सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर को देना है, परमेश्वर के अलावा कोई कहीं का नहीं है। ओके, परमेश्वर और एक इंसान एक परफेक्ट मैच है, एक परफेक्ट कपल्स है, एक परफेक्ट फ्रेंड्स है, एक परफेक्ट माता पिता है, एक परफेक्ट भाई बहन है। परमेश्वर ही सब कुछ सब में है, एक परफेक्शन के साथ है। वो आपके दिल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। हालेलुया, और आप भी परमेश्वर के दिल के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करोगे। एक सच्चा प्रेमी है वो, एक सच्चा परमेश्वर, सच्चा पिता है वो, एक सच्चा प्रेम करने वाला, एक सच्चा राहगर, एक सच्चा राह दिखाने वाला, सच्चा सलाहकार है वो, मददगार है वो। सब कुछ में वो सच्चाई को बरतता है, वो खिलवाड़ नहीं करता है। हालेलुया, वो आपको मॉकिंग नहीं करता है,
ठट्ठों में नहीं उड़ाता है, वो आपको मजाक नहीं बना देता है वो। हालेलुया। वो आपके इमोशंस की कदर करता है। ओके, वो आपके इमोशंस को वैल्यू देता है। ओ माय गॉड, इतना रसीला है वो परमेश्वर, इतना रसीला, इतना रसदार है वो परमेश्वर कि उसका वो मिठास, उसके रस का ओके कभी भी हमारे लाइफ के अंदर से ख़त्म नहीं होगा। वो इतना संभालता है हमको। आमेन। आपने अगर उसको 100% आपका मान लिया तो बस बात पूरी हो गई है आपके लिए। फिर आपको ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी, आपको परमेश्वर इम्पोर्टेंट लगेगा। आमेन। आपको अब इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आपका परिवार होगा, आपके बच्चे होंगे या आपके माँ बाप है, आपके भाई बहन हैं, है ना। तो आपको ये स्वीकारना मुश्किल लगेगा क्योंकि सोशल लाइफ आपका दुनिया बन गया है, पुलपिट आपकी दुनिया बन गई है, लोग आपके फेवर करने वाले आपकी दुनिया बन गई है, राइट। अब शायद से आपको ये जो कह रही हूँ मैं समझ नहीं आएगा, ओके, लेकिन यही असलियत है। परमेश्वर के संगति में जब तक आदम अकेला था, सुरक्षित था, जैसे ही उसकी सोशल संगिनी आ गई साथ में, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया उसने। ओके, आपके लाइफ के बखेड़े उसी में से आते हैं जो आपके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके साथ आपका दिल कनेक्टेड है, आपके लाइफ के बखेड़े वहीं से आते हैं। हालेलुया। तो आपके दिल को संभालिए, परमेश्वर के संगति में ही एकमात्र जोड़ कर रखिए। उथल पुथल की चीज़ों को ध्यान मत दीजिए, इसमें कोई दम नहीं है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सबको अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना सिखाइए। खुद अपने ज़िंदगी को संभालना सिखाइए, उनको खुद को वॉरियर बनाइए, उनको खुद को। मेरे मम्मी को मैंने खुद को वॉरियर बना दिया था। ओके, मेरे मम्मी को मैंने सिखा दिया था, मम्मी अगर तू गलती करती है, तेरा मुकाबला तेरा ही परमेश्वर के साथ है। ओके, तो तू मुझे उसके बीच में मध्यस्थी के लिए बोल नहीं सकती है क्योंकि मेरी मध्यस्थी काम नहीं करेगी। तेरा मुकाबला जिसके साथ है, परमेश्वर के साथ है, तो उसके सामने तू सही रह, वो तेरे साथ सही रहेगा। और उसने अंत तक यही रखा और वो सुरक्षित थी। मैंने जब लोन का कुछ ट्राई करने के लिए गई थी, तब मैंने उसको उसके लास्ट जो समय था उसका स्पिरिट निकलने का, तो वो टाइमिंग में मैंने उसको देखा। वो मेरे रिक्शा में आकर मुझे बोली, एक बार से मैं छूट गई, मैं बहुत फ्री हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो कहाँ घूम रही है। ये मैंने बोला घूम रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, अब ये इलाज जो कराना है तेरा, तो कर रही हूँ थोड़ा अरेंजमेंट फाइनेंस का। ऐसे मैंने उसके साथ बातें किया, एवरीथिंग फाइन था। आप देखिए, परमेश्वर के संगति में जो इंसान वॉरियर बन के रहता है, वो हमेशा ही परमेश्वर के संगति में एंजॉय करता है। चाहे वो देह के साथ पृथ्वी पर रहे या चाहे वो देह छोड़कर परमेश्वर के साथ जाए, वो हमेशा एंजॉय करता रहेगा। ओके, और परमेश्वर ने आदम को एंजॉय करने के लिए ही रखा था। परमेश्वर ने जितना बोला था, आदम ने वो सब कुछ सही ढंग से किया था, जब तक कि सोशल संगिनी साथ में नहीं आई थी, है ना। तो सब कुछ भलाई में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दर्द भी उतना ही है, दुख भी उतना ही है, क्योंकि आपके दिल टुकड़ों में बंट जाता है। आपके बेटी में बंटेगा, आपके बेटा में बंटेगा। कल को आपको याद आएगा, मैं नहीं रहूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा बेटा इतना छोटा है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, कोई कुछ फ़ायदा ना उठा ले, मेरे बारे में क्या होगा, मेरा पुलपिट छिन जाएगा तो, मेरे लोग मुझसे नफ़रत करेंगे तो अब क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने उठा कर रखी अपने अंदर। ओके, अगर आप इन सारे टुकड़ों को बटोर के अपने लिए अकेले ले लो और फिर अपने बच्चों को बता दो कि आप अपने दिल का सब जगह से हटा लो, सिर्फ परमेश्वर के साथ जोड़ो। ओके, दुनिया कुछ भी कहे आपको, परमेश्वर के संगति में जुड़े रहो। अगर आप अपने पत्नी को बताओ, खुद सारे टुकड़े निकाल लो सब जगह से और अपने अकेले के अंदर एक मन होकर परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। आप देखो, आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा। अगर आपका कुछ भी कैसा भी हालत रहे, आपको डरा नहीं सकता है, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। अकेले अकेले में वो खुद एक योद्धा है, वो अपने जंग को जीत कर आगे जाएंगे।
हालेलुया, अपने जंग को जीत कर आगे जाने वाले लोग बनाइए। ओके, ये मत बनाइए कि तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, सब टुकड़ों को इकट्ठे बनाकर रखो और फिर बाद में दिल के दर्द को उठाओ। इसको क्या हो गया, ओ इसको क्या हो गया, ये क्या हो गया, नहीं ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, नहीं ऐसा क्यों हो गया, नहीं वैसा क्यों हो गया। परमेश्वर बोलता है, ये अज्ञानता की बातें करने वाले कौन है। अय्यूब के 38 के 2 में बोलता है, ये अज्ञानता की बातें करने वाले कौन है। हाँ, क्या इनको पता नहीं मैं परमेश्वर हूँ। ये लोगों ने अपनी मूर्खता के साथ दिल को इधर उधर जोड़ के रखा है। अब उसकी सारी परिभाषाएं वो अपने मुंह से बोलते हैं। हाँ, क्या इनको पता नहीं मैं परमेश्वर हूँ, उनका दिल का मालिक मैं हूँ। जो मैं करता हूँ वही सही है, और जो उनके दिल के टुकड़ों में बटे हुए वो सब झूठे हैं, फरेब है, वो धोखेबाज है, वो कभी भी उनको दगा देकर कुछ भी करके जा सकते। क्या इनको पता नहीं है? और वही बातों को वो मेरे सामने बोलते हैं। हालेलुया। ओके, परमेश्वर बहुत ज़बरदस्त है बॉस, बहुत ज़बरदस्त है। ओके, आपको ध्यान देना है तो दीजिए इस तरफ कि परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए, सब चीज़ों में से अपने मन को हटा लो। देखिए, दया करना दिल को जोड़ना नहीं होता है। दया करना यानी किसी के शरीर को आसान करके देना, शरीर के जीने की रास्ते को आसान करके देना। ठीक है, तो आप दया कर दिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके साथ दिल को जोड़ के बैठो। ओके, उसकी चिंता करने लगो, अब क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। नहीं, आज आपने किसी को देखा, दया किया, अच्छी बात है। कल को अगर आपके नज़र में आया आप भला कर सकते, आप भला करने से मत रुकिए। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या तू ठीक है या नहीं। जब आपको पता है, मालूम पड़ गया है वो इंसान ठीक नहीं है, तो आपको उसके लिए भलाई करना बनता ही बनता है। आप उधर रुक नहीं सकते, आप उसके दबाव के नीचे नहीं आ सकते, करूँ या नहीं करूँ। नहीं, भलाई करने में आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भला करते रहने से परमेश्वर आनंदित होता है, और ये परमेश्वर का गुण है कि आप भलाई करना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के संतान हो, समझ में आए। लेकिन दिल मत जोड़िए किसी के साथ। आमीन, दिल मत जोड़िए किसी के साथ। अगर आपको किसी के बीच में दिल जोड़ कर रहना है, तो आप हल पर हाथ रखे हुए भी पीछे मुड़कर देखने वाले बनेंगे। अपने संगति में जितने लोग हैं सबको योद्धा बना दीजिए। परमेश्वर में योद्धाओं की ज़रूरत है। वर्शिपर्स योद्धा, आराधक योद्धा, ओके, प्रार्थना योद्धा, बोलने वाला योद्धा, ओके, अलग अलग योद्धा, अलग अलग वेपन्स बना दीजिए। अपने इर्द गिर्द में लोगों को अलग अलग वेपन्स बना दीजिए। उपवास करने वाला योद्धा, कुछ तो इतने ज़बरदस्त होते हैं योद्धा उपवास वाले कि पूछो मत। ओके, मेरे एक बहुत प्यारे पास्टर जी है जिन्होंने मेरा बहुत बड़ा बोझ उठाया था। ओके, उन मम्मी के बाद उनके अंदर एक दया का हृदय उभर कर आया, और मेरी आत्मिक एक बेटी है, वो बोलती थी, मैंने उनको बोला था लेकिन वो मूर्खता है उसकी, उसको नहीं पता है कि वो पासबान है और उनको वचन पता है, और वचन के आधार से उन्होंने मुझे बेसहारा देखा और उन्होंने मेरा सहारा बने। और ऐसे ही उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प कर रखा था, और वो मुझे भी हेल्प कर रहे थे। ओके, तो ऐसी मूर्खता की बातें बीच में लोग कर देते हैं। लेकिन देखिए, उनके बारे में बताती हूँ, इतने ज़बरदस्त है। उन्होंने बोला, सिस्टर मैंने 40 दिन का उपवास लगा दिया था, बस ईस्टर ख़त्म होने से पहले ही मेरा ख़त्म हो गया, बिना खाए, बिना खाना खाए। और वो खाना खा रहे थे, तभी मैंने उनको, मेरे फ़ोन के ऊपर मैं उनसे बातें कर रही थी कि उपवास में बहुत आनंद है, ये सारी चीज़ें बोल रही थी। मैंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं परमेश्वर में बढ़ते जा रही हूँ। ओके, और उन्होंने बोला, सिस्टर जी मैंने 40 दिन का उपवास कर दिया है, हो गया मेरा, ईस्टर के पहले ही ख़त्म हो गया, और बिना खाए किया। मैंने बोला, वाह, बिना खाए, एक बार भी नहीं खाना खाया? उन्होंने बोला, बिल्कुल नहीं खाया मैंने, 40 दिन तक मैंने पूरा उपवास कर दिया। मैंने बोला, कैसे किया, सीक्रेट किया है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं नारियल पानी पिया करता था, क्योंकि उससे वो पूरा, ऐसे बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एक खाने का पूरा वैल्यू एक नारियल पानी के ड्रिंक में होता है। तो उन्होंने वो नारियल पानी पीते 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 40 दिन के फास्टिंग को पूरा किया। देखिए, उपवास योद्धा, हालेलुया,
उनके कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी डैमेजेस आ जाए, 40 दिन के फास्टिंग लगा देते हैं वो, और उनके डैमेजेस रिलीज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए योद्धा बनिए ना आप, ओके, आराधना करते हो ऐसे योद्धा बनो कि टीबी जोशुआ जो प्रॉफिट थे उनके देखिए आराधना करने लगे तो धाड़ 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 लोगों के डिलीवरेंस शुरू हो जाते हैं, वहीं पे डिमोन पावर्स उखड़ के निकलने लगते हैं। हमको इतना पावरफुल बन जाना है कि हमारे सामने हम जब सेवा के लिए खड़े हो जाए तो हम जो भी नाम से हो, प्रार्थना योद्धा है, आराधक योद्धा है, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी अगर हमने गिटार भी हाथ में ले लिया तो वहाँ शत्रु पूरी तरह से डगमगाना चाहिए, लोगों के छुटकारे होने चाहिए। ओके, अब मैंने कीबोर्ड गिटार सिखाने का भी जो धुन लिया है मन के अंदर, क्या करके लिया है मैंने, योद्धा बनाने के लिए, कि वो योद्धा बने। जब भी वो देखिए, मैं टैलेंट को स्क्वायर नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं टैलेंट को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ कि ये एक योद्धा का काम हो जाए, एक योद्धा का चरित्र उत्पन्न करे लोगों के जीवन में। ओके, आप योद्धा बनिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस योद्धा बन जाइए। अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो मैरिज के लाइफ का योद्धा बनिए। ओके, आप पत्नी योद्धा बनिए, आप पति योद्धा बनिए, आप बच्चे योद्धा बनिए, आप बच्ची योद्धा बनिए। ओके, आप जो भी है योद्धा बनिए। ओके, आप कोई शॉपकीपर है, आप शॉपकीपर योद्धा बनिए। कोई आपके पास आए तो आप उस युद्ध को जीत सके, आपके शॉप के अंदर आप सही काम कर सके। आप ड्यूटी पर है तो ड्यूटी योद्धा बनिए, आप जॉब पर है तो जॉब योद्धा बनिए। हालेलुया, बनिए, योद्धा बनिए। अपनी अपनी जगह को, अपने अपने प्लेटफॉर्म को मजबूती के साथ योद्धा के अनुसार जिए। ठीक है, आप मैदान में खड़े हो जानते हुए जिए। राइट, आपको कोई पास्टर आने की ज़रूरत नहीं, कोई अपोस्टल आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भविष्यद्वक्ता आने की ज़रूरत नहीं है। आप योद्धा बनकर जिए, सीखिए योद्धा बनकर जीना। हालेलुया, अकेले के अंदर आप बनिए योद्धा, परमेश्वर के संगति में आप और परमेश्वर काफ़ी है। ओके, और जब हम एकत्रित हो जाते हैं कलसिया के अंदर तो कलसिया नहीं, वो पूरी योद्धाई दिखाई दे। ओके, फिर कोई विरोधी, कोई बैर, कोई भावना किसी तरह से, देखिए वो कैसे उछल उछल कर गिरेंगे। मैंने हमेशा बोला है आपको कि कलसिया के अंदर सब लोग कलसिया के लिए नहीं आते हैं, कोई विचक्राफ्ट करने वाले लोग भी छुपे छुपे रास्ते से करते हैं। देखिए, आपका योद्धा होना उसकी ऐसी कि तैसी कर देगा कि उसके ज़मीन और आसमान हिला देगा। आपका प्रेजेंस वहाँ पे उसको हिलाने लगेगा। ओके, आपका वहाँ पर रुकना ही उसकी हालत ख़राब करने लगेगा। वो हिम्मत नहीं कर पाएगा अपने अंदर के ताकत को इस्तेमाल करने का। इतना पावरफुल कलसिया बन जाइए, इतना ज़ोरदार कलसिया बन जाइए। आप जहाँ कहीं पर भी हो योद्धा बन जाइए। ओके, गिड़गिड़ाने वाले मत बनिए। ओके, रोते बिलखते मत बनिए। ओके, ये मेरा हो गया, वो मेरा हो गया, ओ क्या करूँ, ऐसे मत बनिए। ठीक है, योद्धा बन जाइए। और जहाँ फेंकना है फेंकने दीजिए, शैतान के लिए भारी पड़ जाएगा वो, क्योंकि आप योद्धा है। योद्धा को उधर से बाहर निकलना आ जाता है। ओके, कितनी बार मुझे ऐसा नज़ारा दिखाई देता है कि मुझे गिरा दिया। ओके, मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं योद्धा हूँ, मैं परमेश्वर के ताकत से उठकर चल रही हूँ। ओके, कितनी बार मुझे ये दिखाई देता है कि मैं डेड हो चुकी हूँ, मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं डेड से बाहर आने की ताकत परमेश्वर से लेती हूँ और मैं उठकर चलना शुरू कर देती हूँ। हालेलुया। देखिए, योद्धा होने के बाद में आपको कोई लिमिट नहीं रहती है। फिर आपको सिर्फ शत्रु करता है और आप उसको बिगाड़ कर उठ जाते हैं। हाँ, आप शत्रु करता है, आप उसको तोड़कर आगे निकल आते हो। शत्रु बंद करता है, आप उसको खोल के बाहर आते हो। शत्रु बंदिश में डालता है, आप बंदिश खोलकर बाहर आ जाते हो। शत्रु अटका देता है, आप अटकाव को तोड़कर बाहर आ जाते हो। क्या है, योद्धा का काम ही है वो। ओके, शत्रु का काम कुछ भी बाकी नहीं रहता है हमारी लाइफ में। राइट, परमेश्वर के योद्धा बनिए, जो नाम से चाहे वो बनिए। अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो अकेले अकेले में योद्धा बनिए। पति योद्धा, पत्नी योद्धा, ओके, परिवार योद्धा। ओके, आप पूरे इकट्ठे संगति में नहीं, आप अकेले अकेले में योद्धा बनिए। ओके, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना सिखाइए बच्चों को।
छोटे छोटे बच्चे, जब एकदम दूध पिए बच्चे भी, मैंने कितने वीडियोस ऐसे देखे, अपने मम्मी पापा के साथ वर्शिप कर रहे हैं वो। ओके, उनको बोलना आने लगा तो सबसे पहला वो बोलने का वीडियो उन्होंने अपलोड किया। क्या अपलोड किया? हालेलुया होली होली लॉर्ड, हालेलुया होली होली लॉर्ड। ये गीत गाती हुई मम्मी और उसकी बेटी उसकी संगति में उसको साथ दे रही है होली कहने के लिए, यानी वो समझती है क्या बोलना है। हालेलुया। तो अपने बच्चों को परमेश्वर के संगति के साथ जोड़ने के लिए तैयारी करो, उनका हृदय परमेश्वर के साथ जोड़िए और उनको योद्धा बनाइए। अगर देखिए, मैंने आपको बताने के बाद भी आप अगर नहीं 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 ये थोड़ी होता है, तो आप सोशल लाइफ के लोग हैं फिर। ओके, और सोशल लाइफ के हो तो भी आप पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन दर्द तो है बाबा। ओके, दर्द तो है, जख्म तो है, दिल टूटना तो है, उतार चढ़ाव तो है, रोना पीटना तो है वहाँ पर। ओके, वो तो है बॉस, है। उसके बारे में फिर आप अगर निपट सकते हो निपटिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, मेरे घर की हालात बिगड़ गई है, मेरी ये हो गई है, मेरी वो हो गई है, मेरी ऐसी हो गई, मेरी वैसी हो गई। ओके, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है। ठीक है, तो सोशल लाइफ का ये तो हुआ है ही ना रे बाबा, ये तो बाज़ार है सोशल लाइफ का। ओके, इसीलिए तो इतने सारे इमोजीज बना के रखे हैं, सारे एक्सप्रेशंस है वो सोशल लाइफ के। आपके लाइफ के अंदर वो कब कैसे नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। आमीन, वो होगा ही होगा, क्योंकि सोशल लाइफ का वो नज़ारा है। इंसान के बीच में रहते रहते ये सारी चीज़ें होना ही है। लेकिन कब? जब आप सोशल हैं। तो अगर आप सोशल नहीं हैं तो बात ख़त्म हो जाता है, फिर आपको उसकी परवाह नहीं रहती है। कोई कैसे भी एक्सप्रेशन में जिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उनके संगति में नहीं हो। हालेलुया, क्योंकि आपका दिल आपने सिर्फ परमेश्वर के साथ जोड़ा है। ओके, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप और आपका परमेश्वर काफ़ी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन।